हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। सीए फाउंडेशन का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा टॉपिक खत्म हो गया और एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, बोनस शेयर। और इस तरह से आपका पूरा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कंप्लीट होता है। मैंने वीडियो सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एलएलपी ये रिकॉर्ड नहीं किया है, बराबर है। बाकी सारे टॉपिक्स रिकॉर्ड कर दिए मैंने। एडमिशन आप 12th स्टैंडर्ड का देख लो वीडियोस, रिटायरमेंट सेम, डेथ सेम, वो आप कर लेना, बराबर है। मैंने ऑफलाइन तो आपको पढ़ाई है। डिसोल्यूशन भी सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप टीवाई, बैफ का, एमकॉम का जो भी वीडियो देखोगे पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ा दिया है मैंने, आपके पास तो डिटेल्स है, समझ में। बाकी पूरा अकाउंट्स मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिया है। मैथ्स का भी सेम जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उसके है, बाकी अभी अब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो उसकी भी वीडियोस रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, चलिए तो आज का क्लास में देखने वाले क्या पढ़ने वाले। आई होप फॉर्मूला आपको याद है। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व एंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। फॉर्मेट में शेयर क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड। फिर कोई असेट बेच रहे तो उसकी एंट्री आएगी। फिर फ्रेश इशू, ये ब्लू वाला येलो वाला बॉक्स। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ब्लू वाला बॉक्स। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ऑरेंज वाला बॉक्स। रेड सीआरआर एंड देन पेमेंट एंड बोनस अगर हुआ तो हुआ। ऐसा कुछ हमने सम किया है। 2 लेक्चर्स में हमने इतने सारे सम्स कंप्लीट कर लिए, बराबर है। चलिए आज सम देखते हैं क्या दिया है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है जिसकी कैपिटल के अंदर 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपया ईच, फुल्ली पेड। एंड 1,000 10% रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये भी फुल्ली पेड है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 1,000। इक्विटी शेयर कितने हैं, 20,000। बराबर है यहाँ तक, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो हमने अपने पास जमा रखा है। जनरल रिजर्व में कुछ 80,000 रुपया जमा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ 20,000 रुपया जमा है। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आउट ऑफ विच 5,000 के बारे में बोला है नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, टोटल 10,000। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस में कितना पैसा है, 10,000। उसमें से 5,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 ही यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ करना पड़ा तो। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, 2,000 है। कैश बैलेंस कितना है, 98,000 है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, हमको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ही करना है एट प्रीमियम। कितना प्रेफरेंस शेयर्स है, 1,000। एक का वैल्यू कितना है, 100, मतलब 1,00,000 हो गए। 10% प्रीमियम मतलब 10,000, 1,10,000 का रिडम्पशन करना है, समझ में। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करने भी बोला है, ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सारे रिजर्व यूज करने के बाद अगर पैसा कम पड़ता है तो आप फ्रेश इशू करोगे, बराबर है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व। मतलब सारे रिजर्व यूज करो लेकिन जनरल रिजर्व में 20,000 रुपया छोड़ दो। कल कैश छोड़ने की बात हुई थी भाई, 20,000 30,000 कैश बाजू में निकालना। यहाँ पे उसने बोला जनरल रिजर्व में से कितना पैसा बाजू में निकालो, बाकी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे शेयर्स फुल्ली पेड है, हाँ सर हमारे शेयर्स तो फुल्ली पेड है। कितने का रिडम्पशन करना है, 1,10,000 का। तो 1,00,000 लिखा हूँ, 10,000 प्रीमियम का इसमें लिखा नहीं, आप 1,10,000 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू फॉर द शेयर्स टू बी रिडीम 1,00,000 एंड प्रीमियम इसके अंदर ऐड कर दो 10,000, ठीक है। अब प्रीमियम को बाजू में निकाल दो, मैं अलग से उसको माइनस करने वाला। तो अभी कितना पैसा चाहिए, 1,00,000। उसमें से रिजर्व में कितना है मेरे पास, यूज कितना कर सकता हूँ, 60। तो 80 में से 20 निकाला, 60,000 रिजर्व में आ गए मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है, उसमें से 10,000 प्रीमियम को दे दो। कौन सा प्रीमियम, रिडम्पशन करना, तो 20 में से 10 प्रीमियम को दे दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा मेरे पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे पास 10,000 बचा। अरे समझा, 20 में से 10 मैंने प्रीमियम को दे दिया, समझाने के लिए बनाया सिर्फ, समझ में आया, ऐसा कोई वर्किंग मीटिंग नहीं, समझ गया खाली ये बात। अब 60 और 10 70,000 मेरे पास आ गया। इन्वेस्टमेंट रिजर्व में कितना पैसा है मेरे पास, 5,000 ही है 10,000, बट 5,000 यूज कर सकता हूं मैं,
सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होता है कैपिटल रिडम्पशन के लिए। समझ में आया? और कुछ रिजर्व्स है क्या आपके पास? और कुछ है क्या? नहीं, मतलब रिजर्व में मेरे पास इतना ही रिजर्व है, 60 70 75,000 मेरे पास है। 1 लाख का रिडम्पशन कैपिटल का करना है, 7 डिवाइड तो 25,000 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। और फ्रेश इशू एट पार, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10, तो 25 डिवाइड बाय 10 2500 का फ्रेश इशू होगा। समझ में आ गया? अब एंट्रीज की बात करें। एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड है, फ्रेश इशू करेंगे। कितना फ्रेश इशू करेंगे? तो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन वाला एंट्री करना है तो एप्लीकेशन वाला भी कर सकते हो। कौन सा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल। अभी डायरेक्टली 25,000। समझ में आया? फ्रेश इशू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में क्या क्या आएगा? कैपिटल और प्रीमियम दोनों आएगा। तो एंट्री है 8% रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 1,10,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम के अंदर 10,000 था, किधर से रिटर्न ऑफ किया था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? डेबिट, और प्रीमियम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 10,000 10,000। समझा? उसके बाद CRR बनेगा। CRR में हमने क्या यूज किया? जनरल रिजर्व 60,000, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस और 5,000 इन्वेस्टमेंट का। तो भाई सब डेबिट करो, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट टू CRR। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी जनरल रिजर्व 60, प्रॉफिट एंड लॉस 10, 5 कितना? समझ में आया ये? समझा? इसके बाद क्या करूँगा? पेमेंट। कितना? 1,10,000 पे करूँगा तो पैसा जाएगा, किसको दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। समझा ये? पक्का लॉजिक क्लियर हो गया? फॉर्मेट फॉर्मूला समझ में आया? अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला बना दो और फिर सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि मैं SYTY को फॉर्मूले से करवाता हूँ, आप लोग तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। लॉजिक क्लियर है? चल बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। बैलेंस शीट दिया हुआ है XYZ लिमिटेड का दिसंबर 2021। इंटर आइडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या है इनके पास? 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज 70 पेड। क्या प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड है? अपने को फुल्ली पेड करना पड़ेगा, तो सबसे पहला एंट्री फुल्ली पेड की आएगी। पॉइंट समझ में आया? फिर आगे दिया है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 वाला, ये भी फुल्ली पेड नहीं है। बट ये फुल्ली पेड हो नहीं, उसे फर्क पड़ता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के लिए प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। फिर उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और बैंक बैलेंस है। अंडर द टर्म ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम। पर रिडम्पशन करने से पहले आप सोनल क्या होना चाहिए? शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए। समझ में आ गया? तो फुल्ली पेड करने के बाद ही हम उसे 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आगे क्या दिया जानकी? इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी मेक राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर हमने इशू किया है? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 110, मतलब 10 रुपया प्रीमियम चार्ज कर लिया। पेबल एज 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, ₹35 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये सोचो 100 रुपए का शेयर है, 110 में इशू कर रहे हो, 110 में से 20 रुपया तो मैंने मांग लिया, तो कितना बचा? 90 रुपया बचा। हाँ या नहीं? 90 में 35 रुपया ब्रैकेट में बोला इंक्लूडिंग, मतलब अलॉटमेंट में हमने इतना ही पैसा मांगा है, 35 रुपीज़ ही मांगा है, मतलब आगे के कॉल्स बाकी है, बट हमको इन्फॉर्मेशन 20 रुपये एप्लीकेशन और 35 अलॉटमेंट ही बोला है। एंड द बैलेंस ऑन 1 Jan 2023, फाइनल कॉल जो रहेगा वो रहेगा। आगे इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च। अलॉटमेंट तक का ही इंफॉर्मेशन दिया है, फाइनल कॉल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 मार्च। अलॉटमेंट तक ही बात किया है। आगे द प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन इग्नोर डेट कॉलम। इग्नोर कर सकते। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड है क्या? तो शेयर फुल्ली पेड करने की एंट्री क्या आएगी? बोलो।
कितना कितना है ये 70, कितना रुपए कॉल करना है 30 रुपीज़, कितने शेयर्स पे 50,000, तो 50 इंटू 30 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 50,000 इंटू 30, 15 लाख, 15 लाख का कॉल होगा ना फाइनल कॉल, हाँ या नहीं। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंगल कंबाइंड एंट्री। लेकिन अगर मुझे कंबाइंड नहीं सॉल्व करना है तो देखो, पहला एंट्री जब भी इशू करते हो रिसिप्ट ट्रांसफर होता है, उसके बाद ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर, तो पहले ट्रांसफर फिर रिसिप्ट होता है, रेगुलर लेक्चर्स ऐसा ही पढ़ा है। तो पहले ट्रांसफर की एंट्री ये लोग ने पास की है। ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगा, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही होता है ना, 15 लाख 15 लाख। फिर रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, 15 लाख 15 लाख। अगर ये नहीं समझा तो इनका कंबाइन एंट्री क्या है, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15 लाख 15 लाख। अंडरस्टूड, 100% क्लियर है या नहीं, डन। तो ये मैंने शेयर्स को फुल्ली पेड कर दिया। अब फुल्ली पेड करने के बाद मुझे रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन के लिए मैंने फ्रेश इशू किया है, हाँ सर फ्रेश इशू किया है, तो पहले फ्रेश इशू की एंट्री आएगी। फ्रेश इशू की एंट्री मारे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, कितना 20 रुपीज़, तो 50 इंटू 20, 10 लाख 10 लाख। रिसिप्ट अब ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 लाख 10 लाख। रिसिप्ट ट्रांसफर, अब ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, कितना, तो भाई देखो यहाँ पे अब 35 रुपीज़ है, जिसमें मेरा प्रीमियम कितना है 10, तो 25 ही हुआ, तो 50,000 इंटू 25 करो, 12 लाख 50, 12 लाख 50, और बाकी जो बच गया प्रीमियम 5 लाख, टोटल 17.5 लाख। अब ये पैसा रिसीव्ड होगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल किया है क्या आपने, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन है, समझ में आ गया। तो ये मेरा फ्रेश इशू की एंट्री है, हाँ पक्का। फ्रेश इशू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम में 5% प्रीमियम भी आएगा, कितना क्लेम है 50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, मतलब 50 लाख है, 50 लाख का 5% कितना आएगा 2,50,000, अरे हाँ, तो मेरा क्लेम ट्रांसफर कितना होगा 8% प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर 50 लाख, 2.5 लाख, 52,50,000। ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझा, पक्का समझा। अब जरा ध्यान दो, देखो मैंने फ्रेश इशू कितने का किया है बताओ, फ्रेश इशू का पैसा कितना है आपके पास जरा बताओ, फ्रेश इशू का पैसा कितना आया, बैंक इधर 10 लाख आया और इधर 17 लाख आया, 27,50,000 आया है, बाकी तो CRR करना पड़ेगा। तो चलो प्रीमियम की राइट ऑफ करेंगे, और प्रीमियम पे पहले प्रीमियम जनरल रिजर्व में कुछ पैसा था अपने पास, कितना पैसा है 50 लाख है, CRR यूज़ नहीं करते हैं, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम 2.5 लाख निकाल दिया, 50 में से 2.5 गया तो अभी भी उसमें 47,50,000 जमा है, बराबर। CRR कितने का बनने वाला है, तो CRR बनने वाला है 27,50,000, कैसे बताओ कैसे, टोटल रिडम्पशन 50 लाख का करना था, मैंने फ्रेश इशू कितने का किया है 10 लाख और 17, 2750, हाँ 2750 करो, टोटल कितना होता है 27,50,000, 27,50,000 माइनस 50 लाख कितना हुआ 27,50,000 माइनस 50 लाख, कैसे माइनस में जाएगा, माइनस का अमाउंट बोलो ना कितना है 25, 2,25,000, 20, क्या ही तुम लोग कर रहे हो यार, छोड़
मेरा कैपिटल अमाउंट रिडम्पशन के लिए कितना है, 50 लाख है। सर ये कहाँ से आया, देखो अभी अभी आपने ट्रांसफर ऑफ क्लेम किया है, कितना पैसा चाहिए, 50 लाख चाहिए। प्रीमियम का कितना है, मतलब टोटल मुझे 52,50,000 चाहिए, बराबर है, एग्री करते हो, जिसमें 2,50,000 प्रीमियम का है और 50 लाख कैपिटल का है, एग्री। इसमें से मैंने 27,50,000 का अगर CRR बनाया है, CRR बनाया ना, तो बाकी पैसा तो फ्रेश इशू से आना चाहिए, कितना, तो 50 लाख माइनस 27,50,000, 22,50,000। तो मतलब ये है कि मेरे पास फ्रेश इशू से सिर्फ 22 लाख रुपया आया है, तो मैं बोलूँगा यस 22 लाख ही आया है। कैसे, 10 लाख 17.5 लाख थोड़ी आया इधर, सिर्फ 12,50,000 आया ना, क्योंकि 5 लाख तो प्रीमियम का था, प्रीमियम का पैसा कैपिटल में यूज होता है क्या, नहीं। तो फ्रेश इशू का पैसा कितना आया था, 10 लाख और 12,50,000। तो अगर फॉर्मूला देखो, तो अगर मैं फॉर्मूला बना दूं तो फॉर्मूले में भी सेम चीज आएगा, देखते हैं फॉर्मूला बना के। 50 लाख कैपिटल और 2,50,000 प्रीमियम, कितना पैसा चाहिए, फ्रेश इशू करके 10 लाख एप्लीकेशन पे जमा किया प्लस 12,50,000 प्रीमियम भी किया, बट प्रीमियम यूज कर सकता हो क्या इधर, नहीं। तो 50 में से 22,50,000 ही आया है, तो बाकी तो अपने को फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व यूज करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू रिजर्व में कौन सा रिजर्व, जनरल रिजर्व, कितना, 27,50,000। अरे समझा, ये पैसा भी अपन जनरल रिजर्व से ही यूज कर रहे हैं, 2,50,000। अभी फॉर्मूला समझा या अभी भी बाउंसर गया, पक्का। तो 27,50,000 क्यों आया, समझ में आया। इधर ही आप गलती करने वाले हो, ये ध्यान में रखना, और ये गलती ना हो उसके लिए फॉर्मूला बना लो, ठीक है। ये 27,50,000 क्यों बना, समझा अभी, पक्का। CRR बन गया, अब क्या करोगे, पेमेंट, पेमेंट बहुत सिंपल है, पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, तो एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 52,50,000, 52,50,000। एनी डाउट, सम इज कंप्लीटेड, ठीक है। कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में एंट्रीज ऊपर नीचे रहेगी, बट ये मैंने सीक्वेंस में ही रखा है ताकि आपके रेफरेंस के लिए इजी हो जाए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान देना, सेम वैसा ही सम है पूरा, देखो सेम है, बट फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे देखो 35, सब पूरा सेम सम, only the difference is money due on allotment was duly received on 31st March, preference shares were redeemed after fulfilling the necessary condition। यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन सेम हुआ। आगे, further assuming that the preference shareholder holding 2,000 share failed to make the payment of final call, मालूम 30 रुपीज़ का कॉल किया आपने, अब भी सम किया, 30 का कॉल किया था, सबने पैसा दिया था, फिर हमने रिडम्पशन कर लिया था। इधर भी मैंने 30 रुपीज़ का कॉल किया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसको 2,000 शेयर्स दिया था मैंने, उसने क्या किया, पैसा फाइनल कॉल का, जब उसने पैसा नहीं दिया तो क्या उसके शेयर रिडीम हो सकते हैं क्या, नहीं। बस ये नया पॉइंट है अभी के लिए। कितने शेयर होल्डर है, 2,000, बाकी पूरा सम सेम टू सेम। चलिए एंट्री पास कर, सबसे पहला एंट्री कौन सा पास करूंगा, शेयर फुल्ली पेड करना, फुल्ली पेड करने पहले ट्रांसफर फिर रिसिप्ट करूंगा, तो ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या आएगा, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर, कितना, 15 लाख, 15 लाख। बट क्या पूरा 15 लाख मिला क्या, नहीं। जब रिसिप्ट करने गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, होना था 15 लाख का कॉल, बट पैसा कितना नहीं मिला, 2,000 शेयर्स पे 30 रुपीज यानी कि 60,000 नहीं मिला, तो 15 लाख में से 60 नहीं मिला, मतलब 14,40,000 मिला। एंट्री समझा या बाउंसर गया, पक्का, हाँ जी। आगे बढ़ते, अब क्योंकि इसका फाइनल कॉल था, यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट
from the balance sheet as on 31st March with a corresponding figure on 31st December 2000, assuming that the shares in default are forfeited after giving proper notice. मतलब इनके शेयर्स को हमको क्या करना है, फोरफिट करना है, कैंसल करना है। समझ में आया? तो पहले मैंने कॉल करके शेयर को फुल्ली पेड तो कर दिया, लेकिन कितने शेयर फुल्ली पेड हुए? 50,000 थे, उसमें से 2,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, मतलब रिडम्पशन 48,000 शेयर्स का ही होगा। पॉइंट समझा? बराबर। तो इधर 2,000 शेयर्स को अपने को कैंसिल करना है, फोरफिट। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। टू क्यों डेबिट हुआ? कॉल इन अरियर के वजह से। और बैलेंस जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, शेयर फोरफीचर। कितना? तो 2,000 शेयर्स, एक का वैल्यू कितना है 100, तो कैपिटल कितने का कैंसिल होगा, 2,000 इंटू 100, 2 लाख। कॉल इन अरियर कितना था, 60, तो मतलब बाकी शेयर फोरफीचर 1,40,000। एंट्री समझा? अब इसे री इशू किया है क्या अपन ने? नहीं। तो जितना भी शेयर फोर फीचर का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम शेयर फोरफिटेड का अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं किधर, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000, 1,40,000। यहाँ पे मैंने शेयर्स फुल्ली पेड कर दिया, शेयर फोरफिट किया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कर दिया। समझ में आ गया? हाँ। अब क्या करना है, फ्रेश इशू। बोला था फ्रेश इशू करने के लिए उसने, कितने फ्रेश इशू किया है, 50,000 शेयर। अभी तो सब सेम रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख 10 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल 10 लाख 10 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम सेम अमाउंट, रिसिप्ट में भी सेम चीज़ आएगा 17। अभी थोड़ा फास्ट किया क्योंकि सेम अमाउंट है, अभी सेम सम किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये रेसिप्ट ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कितना क्लेम ट्रांसफर होगा, 50 लाख नहीं, 48 लाख प्लस 5% प्रीमियम भी तो है। तो 48 लाख का 5% प्रीमियम निकालो, 48 लाख इंटू 5%, 48 लाख 2 लाख, वेरी गुड। तो 48 लाख 2,40,000, टोटल 50,40,000। समझ में आ गया? ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम डेबिट रिटर्न ऑफ कर दूंगा जनरल रिजर्व। अब सीआरआर कितना का बनेगा बताओ, बताओ सीआरआर का अमाउंट कितना आएगा। तो देखो 48 लाख था कैपिटल, 48 लाख था ना, फ्रेश इशू कितने का हुआ, 22,50,000 का ही। तो अब कितना पैसा चाहिए, और ये 22,50,000 कहाँ से आया, समझा? फ्रेश इशू किया था 10 लाख का और 12.5 लाख का, तो 25 लाख, इतने का मुझे क्या करना है, CRR। समझ में आया लॉजिक, CRR कैसे बनता है, पक्का ना? चलिए, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व टू CRR 25,50,000, 25,50,000। फर्क समझ में आया या बाउंसर गया? लास्ट में पेमेंट करूँगा प्रेफरेंशियल टू बैंक 50-40, 50-40। अगर आप CRR का कंसेप्ट समझ गए हो तो टॉपिक ख़त्म है। इस टॉपिक में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का क्लियर है 100%? तो फिर मेरे हिसाब से आज का क्लास इतना ही रहेगा। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।